पिछले दिनों हमने 11 कुंटल और 11 दिन के भंडारे का एक वीडियो लाइव चलाया था अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और आज एक बार फिर हम उसी जगह पर आए हैं। और ये वही जगह है जहां से प्रसाद गरीबों के पास तक पहुंचता है। तो ग्राम पराको के जो वरिष्ठ नागरिक हैं श्री प्रभाकर किशोर पांडे, और मेरे बगल में बैठे हुए हैं, ये भी इनके पारिवारिक बुजुर्ग हैं और इस भाई हैं। और इस तरह से हम आज इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो भंडारे का आयोजन हुआ तो कैसे ये प्रेरणा मिली है और किस प्रकार से आप लोग इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, और आज समापन का दिन है, कैसा लगा इन दिनों में? इस समय विश्व में जो एक प्रकार की भीषण महामारी के रूप में कोरोना नाम आया और उससे सबको सचेत होना पड़ा, जिसमें भारत भी जो है उसकी अग्रणी भूमिका रही है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी, उनकी ओर से जो संबोधन रहा वो पब्लिक को सतर्क करना और उन कार्यक्रमों को से वंचित रहना जो कि क्षति पहुंचा सके। तो इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर के सभी लोगों को बताया गया, और एक बुजुर्ग होने के नाते ये सुझाव हम लोगों का गाँव ग्रामवासियों की ओर रहा। और साथ साथ ये हुआ कि भाई क्योंकि लॉकडाउन है, इसमें जो हमारे कार्यकर्ता काम करने वाले गरीब भाई मौजूद हैं, वो जो है उनको भोजन आदि की कठिनाई होगी। तो मन में आया कि भाई ये कुछ कार्य ऐसा किया जाए जिससे कि लोगों को ये महसूस हो कि भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हैं और हम लोग जो है इस समस्या का मिल करके और इस लड़ाई को पूरी करेंगे। जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि समस्या का मिल करके इस लड़ाई को पूरी करेंगे, तो आगे के दिनों में आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे इस महामारी को लेकर के, और आगे के दिनों में क्या कैसे हो सकता है, लोग कैसे आगे आएँ? भाई देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया माँ भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बजरंग बली की कृपा से एवं भैरवनाथ की कृपा से एवं चंदा बाबा की कृपा से हम लोगों ने पारिवारिक रूप से एक संकल्प लिया था कि हमारी कुछ कामनाएं थी वो पूरी होंगी तो हम 11 कुंटल का भंडारा करेंगे। जी। तो जब ये ऐसा मौका आया कि जिस समय कोरोना की महामारी से लोग गरीब तबका काफ़ी परेशान था, उनको भोजन की समस्या थी, तो हमने सोचा इस कार्यक्रम को हम क्रमशः एक कुंटल के हिसाब से 11 दिन तक कर दें, तो जिससे लोगों को कुछ उससे राहत मिले और एक जनता को जो है काफ़ी कुछ इसका जो है समस्या का उसका निजात हो सके। इस हिसाब से हमने ये भगवान की प्रेरणा से और हमारे स्वर्गीय पिता श्री राम भवन जी की प्रेरणा से हम लोगों ने ये कार्यक्रम का कार्यान्वित किया है, और ये सब उन्हीं की ही देन है और उन्हीं की कृपा का ही प्रताप। तो ये भारत की संस्कृति है कि अपने स्वर्गीय पिता को भी याद कर लेते हैं, और बुजुर्गों की एक जो परंपरा रही है उसको भी पूरी तरह से भारत की संस्कृति बता रही है कि उनको याद किया जाता है, और जो बुजुर्ग हैं वो आगे आ जाते हैं और देश और समाज के साथ कैसे खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो कभी ऐसे आयोजन का विरोध भी करते हैं, कुछ ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक आयोजन का विरोध तो नहीं करना चाहिए। ठीक, भारत एक ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर सब कुछ है, सरकारें बनती हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर यहाँ पर सामाजिक सहयोग न हो तो यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि सबको राहत दी जा सके। सही बात। यहाँ पर आप गौर करेंगे कि मैक्सिमम काम सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक लोग और एक इंसान ही पूरा कर पाते हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता रजनीश पांडे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने सभी बड़ों और परिवार के सहयोग से संपन्न कराया है अभी तक, और इनका शुरुआत से यही कहना रहा है कि ये सेवा भाव का कार्य है और सेवा भाव के कार्यों पर किसी भी प्रकार की उंगली भी नहीं उठनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये रही है कि जो प्रसाद के रूप में भंडारा हो रहा है, तो गीता में भी ये लिखा हुआ है कि अगर भगवान को समर्पित करके प्रसाद बंटता है तो वह किसी व्यक्ति की विशेष का नहीं रह जाता है, वो भगवान का प्रसाद है। और जब भगवान का प्रसाद हो जाता है तो उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई घमंड नहीं रह जाता है कि वो कुछ बांट रहा है। और इसी उद्देश्य के साथ सिल्ला बाबा के इस स्थान से प्रसाद का वितरण किया गया, जिससे लोगों को राहत मिल सके। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज जैसे समापन का दिन है, तो समापन के दिन आप लगभग कितने लोगों तक ये भोजन पहुँच जाएगा? ये अप्रॉक्सीमेट 500 से 600 के बीच में हमारे पैकेज तैयार होते हैं, जिसमें
5 से 6 पूड़ियाँ और सब्जी और बतासा वगैरह ये सब हम लोग करते हैं और लगभग पर डे ईश्वर की कृपा से यही हो पाता है और लोगों तक पहुंच जाता है। वैसे ईश्वर की कृपा है कि जो हमारी जानकारी में आ जाते हैं वो लगभग तृप्त हो जाते हैं, ये भगवान की कृपा है और उन तक प्रसाद पहुंच जाता है। हाँ, तो मेरा भी यही कहना रहा है कि जैसे कि हमको भी जानकारी मिलती रही है कि 300, 400, 500, 600 लोगों के आसपास तक पूरे लगातार 11 दिनों तक यहाँ से भोजन पहुँचा है और लोगों की भूख तृप्त हुई है। तो जो हमने एक बात कही थी कि जो मदद की तस्वीर होती है और जो मदद के भाव होते हैं उन पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए, और इसको लेकर के यहाँ से एक बड़ी बात निकल करके आई है। और आज के दिन जो समापन का दिन है, इस समापन के दिन से आगे भी लोगों को प्रेरणा मिले, एक ऐसी सोच के साथ इसका समापन किया जा रहा है।